Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious mighty living name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज का पवित्र कलाम हमने आयूब चैप्टर 19 वर्स 25-26 में से लिया है। परमेश्वर के पाक कलाम को पढ़ने से पहले आइए हम प्रार्थना में आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन यीशु मसीह नासरी जी, गॉड द होली स्पिरिट जी, पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते हैं फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमें इस योग्य किया आपके पवित्र पाक कलाम को पढ़ सकें और वीडियो के माध्यम से अन्य भाई बहनों के लिए मैसेज रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। प्रभु जी, आपकी आशीष के द्वारा, आपकी मर्जी के द्वारा इस योग्य कीजिएगा प्रभु जी कि मुझ में आप मैं हो के परमेश्वर के कलाम को बोले और वीडियो के माध्यम से सुनने वाला हर एक जन बहुतायत से आशीषित हो और विश्वास में बढ़े। In the name of Jesus Christ, I ask this prayer. Amen and amen. आज के पवित्र कलाम में चैप्टर 19 आयूब वर्स 25-26 में कहा गया, आयूब ने उत्तर दिया अपने दोस्तों को जब वो भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल उससे कर रहे थे। जब आयूब इस स्थिति में था, बीमारियों से घिरा हुआ, जब शैतान ने उसके ऊपर अपना कब्जा करने की कोशिश करी और उसको परमेश्वर के खिलाफ उसके मुंह से कुछ बुलवाने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ पे परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो कि आयूब को परमेश्वर ने इस प्रकार चुना था कि उसका विश्वास डोला नहीं। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे। परमेश्वर का कलाम चैप्टर 19 वर्स 25-26 आयूब में यूं कह रहा है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। 27वीं आयत भी हम पढ़ेंगे, उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं, यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए। 28वीं आयत, तो भी मुझ में तो धर्म और मूल पाया जाता है और तुम जो कहते हो हम इसको कैसे सताएं। 29वीं आयत, तो तुम तलवार से डरो क्योंकि क्रोध का परिणाम तलवार का दंड है, जिससे तुम जान लो कि न्याय होता है। ये परमेश्वर का कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। परमेश्वर के पाक कलाम में इन 4 वर्सेस में आयूब ने बहुत ही सरल तरीके से कहा कि मेरा परमेश्वर जिंदा है और हमारा परमेश्वर कयामत के दिन जब आएगा सबका, पूरे सृष्टि का न्याय करने, उस समय मैं अपनी आंखों से परमेश्वर का दर्शन अपने लिए प्राप्त करूंगा। सो टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये जो आयत कही गई है, ये लिखा गया है 27वीं आयत में, उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। ये बहुत डीप मीनिंग है इस बात का कि अगर आज आपके घर परिवार में आपके माँ बाप, आपका भाई, आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे अगर परमेश्वर के पाक कलाम को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के पाक कलाम पे विश्वास रख रहे हैं, परमेश्वर में विश्वास रख रहे हैं, तो वो आशीष अपने लिए प्राप्त करेंगे। जब परमेश्वर का दर्शन होगा तो हर एक इंसान अपने संसारिक जीवन के हिसाब से जो काम उन्होंने किए हैं उस हिसाब से अपना
न्याय उनका होगा और वो परमेश्वर का दर्शन जब पाएंगे और जब उनका न्याय होगा तब वो सिर्फ अपने लिए अपने परमेश्वर को देख पाएंगे, किसी दूसरे के लिए नहीं। मैं खुद अपने माता पिता के लिए परमेश्वर का दर्शन कयामत के दिन नहीं पाऊंगा, क्योंकि जब हम परमेश्वर में सो जाते हैं उसके बाद आगे कहीं परमेश्वर के कलाम में लिखा है, जब तुम मसीह में सो गए हो तुम्हारी अंदर जो सांस परमेश्वर ने डाली है वो परमेश्वर के पास चली जाती है। जब तुम स्वर्ग में उठा लिए जाओगे उस समय ना तो कोई बाप होगा किसी का, ना माँ होगी, ना भाई होगा, ना बहन होगी। आप एक आत्मा, एक पवित्र आत्मा के रूप में स्वर्ग में एंटर होंगे। उस समय किसी का कोई रिश्तेदार नहीं होगा, क्योंकि वो एक नया जीवन मिलेगा आपको। कहीं भी पूरी बाइबल में ये नहीं लिखा कि जब मैं परमेश्वर में सो जाऊंगा या कोई भी अन्य जन परमेश्वर में सो जाएगा, जब वो स्वर्ग पे उठा लिया जाएगा वो अपने माँ बाप के पास जाएगा। वो और अन्य लोग जो भी परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाएंगे वो पिता परमेश्वर के पास जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नासरी ने कहा, मैं अपने पिता के घर जा रहा हूँ तुम्हारे लिए स्वर्ग में स्थान बनाने। मेरे पिता के पास बहुत से स्थान हैं। यहाँ पे अय्यूब ने पुराने आयतनामे में भी प्रभु यीशु मसीह नासरी के आने से पहले ही बता दिया गया कि मैं परमेश्वर का दर्शन प्राप्त करूंगा। सो टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब बार बार एक बात पाक कलाम में कहा जा रही है, बताई जा रही है, हमें उस चीज़ का मानना चाहिए और उस चीज़ का भय मानना चाहिए कि जब क़यामत का दिन आएगा, सबका न्याय होगा, हमें एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए, एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, एक दूसरे से रिस्पेक्ट से मिलना चाहिए। और 25वीं आयत में लिखा गया, मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। अय्यूब कह रहा है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, धरती परमेश्वर के पांव की चौकी है, और जब परमेश्वर पृथ्वी पर खड़े होंगे वो हर एक का न्याय करेंगे और हर जन अपनी आंखों से परमेश्वर को दर्शन को देखेगा। तब हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी, चाहे वो स्वर्ग में हो, नरक में हो, या पृथ्वी पे हो, या किसी और लोक में हो। जब जिंदा परमेश्वर यहोवा अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी को पवित्र आत्मा की मौजूदगी को भेजेगा सबका न्याय करने के लिए, उस समय हर एक जन प्रभु के पाक पवित्र नाम का अंगीकार करेगा। सो टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, रीड द वर्ड ऑफ गॉड, रीड इट अगेन एंड अगेन। कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के पाक कलाम को पढ़ने की, समझने की। ना समझ आए तो अपने बड़ों से, अपने पासबानों से, अपने पास्टर, अपने प्रीचर्स से, अपने सीनियर्स चर्च मेंबर्स से परमेश्वर के कलाम को बैठ के डिस्कस करें, ताकि जिस तरह अन्य बचाए गए हैं आप भी बचाए जाएं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये आज का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, गॉड द होली स्पिरिट जी, पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते हैं फॉर योर अनकंडीशनल मर्सी एंड ब्लेसिंग। प्रभु जी, हमारा विश्वास प्रभु जी आप में मजबूत हो,
और प्रभु जी हर एक जन ये जान ले कि आपके पवित्र कलाम में जो बातें लिखी गई हैं वो सत्य है और वो पूरी ज़रूर होंगी। और प्रभु जी क़यामत के दिन जब आप हर एक का न्याय करेंगे, हर एक जन प्रभु जी अपनी आँखों से आपके दर्शन जब प्राप्त करेगा, प्रभु जी हर वो जन जो आपके द्वारा चुना जाए बहुतायत से आशीषित हो। और प्रभु जी आपके क़यामत के दिन आने से पहले अगर कोई भी जन किसी भी ऐसे कामों में फंसा है या ऐसे गलत राह पे चल रहा है जो आपके स्वर्ग की ओर नहीं जा रहा, तो प्रभु जी उनको अपनी मर्ज़ी के द्वारा आप सही राह पर चलाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने मुझे, मेरे घर परिवार के हर एक सदस्य को, हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली जनरेशन टू जनरेशंस को नॉन फॉर एवर मोर आशीषित किया है। हर एक विश्वासी पास्टर प्रीचर बिलीवर को आशीषित किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स को, हर एक टीचर्स को, स्टूडेंट्स को आशीषित किया है। हम सब आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करें और बहुतायत से आशीषित हो। In the name of Lord Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit, I ask this prayer. Amen and amen. हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्ज़ी जैसे आसमान पे पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दें, हमारे कसूरों को मुआफ़ करें कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दें बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से लेकर हमेशा तक आप ही का है। In the living name of Lord Jesus Christ, by the grace of Lord Yahweh Parmeshwar Ji, with the presence of Lord Holy Spirit, I ask this prayer, who lives and reigns one God, now and forevermore. Amen and amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. God bless you all. Praise be to God.